दोनों चूतिया थे। लड़के की भी शादी हो चुकी थी, लड़की की भी शादी हो चुकी थी। हाँ तो दोनों चूतिया थे। आप निचलोड़ की जनता हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? अगर कोई अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देता है और पत्नी किसी और के साथ चली जाती है, क्या कहेंगे इस पे? हम तो खाली लोहा काटे ले दिया, कबार लोहा का। पति ये पढ़ा कर एसडीएम बना देता है, पत्नी छोड़ देती है, कहती है मुझे तलाक चाहिए, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? इसमें तो गलत है, सर गलती कर रही हैं। गलती सब है, पढ़ाई लिखाई है कि जो इतना बच्चे बिगड़ रहे हैं। हाँ, पहले पढ़ाई लिखाई नहीं था तो बच्चे बहुत सेफ थे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया एक्सप्रेस न्यूज में। राकेश चौधरी का आप सबको नमस्कार है। अभी मैं निचलोड़ में हूँ। निचलोड़ की जनता जो है उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। कहाँ से आ रहे हैं? ये निचलोड़ है। ये बताइए, जो आलोक मौर्य हैं, ज्योति मौर्य के बारे में जानकारी है कि नहीं है? हम तो मालूम लगा था। वो जैसे आलोक मौर्य हैं, वो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाते हैं और पत्नी जो है किसी और का दामन थाम लेती है, किसी और के साथ रहने लग रही है। वो कह रही है हमको तलाक चाहिए, क्या कहेंगे इस मामले में? अभी हमसे तो काम करता नहीं, कहाँ हमसे मालूम लगा बेटा। निचलोड़ काम आप करता। क्या कहना चाह रहे हैं? आप निचलोड़ की जनता हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? अगर कोई अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देता है और पत्नी किसी और के साथ चली जाती है, क्या कहेंगे इस पे? हम तो खाली लोहा काटे ले दिया, कबार लोहा का। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य जानते हैं? हाँ, जानते हैं। और पति ये पढ़ा कर एसडीएम बना देता है, पत्नी छोड़ देती है, कहती है मुझे तलाक चाहिए, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? इसमें तो गलत है, सर गलती कर रही हैं। गलती किसकी है? ज्योति मौर्य जी की गलती है। ज्योति मौर्य गलती कर रहे हैं। हाँ। और मनीष दुबे पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो तीसरा है, दोनों के बीच तनाव पैदा कर रहा है। उनका अब वो जाने। क्या कहिएगा, इससे आप लोग को क्या सीख मिल रही है? किसी क्या सीख मिलेगा, सब बुरा असर पड़ रहा है और क्या। समाज में बुरा असर पड़ रहा है। आप भैया क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? दोनों चूतिया थे। लड़के की भी शादी हो चुकी थी, लड़की की भी शादी हो चुकी थी। हाँ तो दोनों चूतिया थे। अब दोनों की गलती है, एक पे तो ब्लेम डालेंगे नहीं। मतलब लड़की वाले लड़के की नहीं, वो जिससे प्यार करके भागी है उसकी भी तो शादी हो चुकी थी ना। हाँ तो दोनों की गलती है। ये बताइए, जब इस तरह का कृत्य हो रहा है और हमेशा कहते हैं लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में क्या आप लोग अपने बहन को बेटी को पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल हाँ पढ़ाएंगे। अगर इस तरह का कृत्य, समाज में क्या असर पड़ेगा इस तरह से? ऐसा कुछ असर थोड़ी ना पड़ेगा जब दोनों लोग वही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शादी तो लड़के की भी हुई थी ना, तो लड़की की बेइज्जती सिर्फ क्यों कर रहे हैं? लड़के की भी करिए। ये बताइए, जब इस तरह का कृत्य हो रहा है, कहीं ना कहीं दोषी कौन है? मनीष दुबे दोषी है या फिर ज्योति मौर्य दोषी है या फिर आलोक मौर्य दोषी है? मनीष दुबे का तो हमको नहीं पता है, उसके बारे में हमें जानते हैं। मनीष दुबे तीसरा है जो इसके साथ संबंध था ज्योति मौर्य के साथ। हाँ तो उसको भी दोषी है, वही तो बोल रहे हैं। अच्छा, उसका भी तो शादी हो चुका है ना, मनीष दुबे का। हाँ तो दोनों का गलती है। गलती तो गलती है, पद से क्या लेना देना, वो प्रधानमंत्री भी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गलती किया तो कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वैसे भी वो एसडीएम पद से तो हटी चुकी है प्रेजेंट टाइम में, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ और लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इन लोगों का सीधा रिएक्शन है, लोगों का रिएक्शन है कि कहीं ना कहीं जो भी गलती है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, गलती है तो कहीं ना कहीं उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, बाबा जी हैं, उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। एक मिनट, थोड़ा समय दे दीजिएगा। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो इसमें यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं, पता है आपको? नहीं पता है? एक पति अपने पत्नी को पढ़ाता है लिखाता है, परिश्रम करके, एक अच्छे मजदूरी कर करके, कहीं ना कहीं पत्नी धोखा देती है, पति को किसी और के साथ रहने लग रही है, अवैध संबंध किसी और के साथ बन जाता है, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? ये तो गलत है। गलत है? ये तो बहुत गलत है। हाँ, पति ने पत्नी को एसडीएम पद पर बैठा दिया पढ़ा लिखा करके, पत्नी किसी और के साथ रहने लग गई। वो तो बहुत धोखा है। तो उसको हम तो देखे मोबाइल में, फेसबुक में। ये बताइए, जब इस तरह का कृत्य हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में क्या आप लोग अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? इस तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है तो नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, मान लीजिए यही सब है, पढ़ाई लिखाई है कि जो इतना बच्चे बिगड़ रहे हैं। हाँ, पहले पढ़ाई लिखाई नहीं था तो बच्चे बहुत सेफ थे। जहाँ भी देखिए तहाँ मतलब एक तो पहले मोबाइल चल गया है, मोबाइल की वजह से और दिक्कत बढ़ गया है। हर लड़की के हाथ में मोबाइल हो गया है और इसी की वजह से सब लड़की का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। और जो लड़की अपने घर परिवार को भी इज्जत नहीं देती है, यही सब है। अगर मान लीजिए जो ज्योति मौर्य हैं वो इस तरह की गलती की हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जरा? उनके ऊपर तो हम नौकरी से तो निकाल ही देना चाहिए। हाँ, ऐसे में तो नौकरी उनको देना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या कहिएगा इस मामले में?
मुख्यमंत्री अपना जो करना कार्रवाई करे, उसको नौकरी से हटाना, यही करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, तमाम यहाँ पे लोग हैं, भैया लोग हैं, इनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करूँगा। ये गैरेज है, गैरेज पे तमाम लोग आए हुए हैं, आखिर इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूँगा इस मामले में यही लोगों का क्या रहा है। ये बताइए, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जो है नहीं, मैं देखा। पर ट्रेंड कर रहे हैं। नहीं देखा पता? मैं। नहीं देखा। आप देखे हैं नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं हम नेपाल में रहते हैं, मेरे सब देखते ही नहीं हैं। वो नेपाल है, इंडिया से बाहर है, यूट्यूब पे कहीं देखे ही नहीं है। वो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे एक पत्रकार महोदय जी, इनसे बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जो ये मामला हुआ है प्रयागराज का मामला है, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। चूँकि आलोक मौर्य ने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर कहीं ना कहीं एसडीएम बनाया, तो उसकी तारीफ, मतलब लोग तारीफ कर रहे थे कि मतलब एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और काबिल बना दिया, और उनका जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा था, 2 बच्चियां भी उनकी है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कहते हैं जब दोस्तों चरित्र का हनन होने लगता है तो ना ही उम्र का लिहाज रहता है, ना ही बच्चे का, ना ही परिवार का। तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के द्वारा जो कदम उठाया गया है कि अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स तलाक देने की जिद पर है, और कहीं ना कहीं दोस्तों उसका जब चरित्र हनन हुआ तो उसके पति ने सवाल उसके ऊपर उठाया। चूँकि स्वाभाविक भी है कि पति ने इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया अपनी पत्नी को कि आगे चलकर कहीं उसका नाम होगा, समाज में इज्जत बनेगा। लेकिन इस तरह से जब घटनाएं घटती हैं तो समाज में एक तरह के कहीं न कहीं गलत संदेश जाता है। तमाम जो ऐसे पति हैं, तमाम ऐसे जो लड़के हैं जो अपनी पत्नियों को पढ़ाना चाहते हैं, किसी काबिल बनाना चाहते हैं, तो वो कहीं कहीं वो भी लोग घबराएंगे। वो ऐसे में इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? अब वही जो भी है, सरकार जांच कर रही है। उनका जो एसडीएम पद से निलंबित भी हो चुकी हैं, और योगी आदित्यनाथ सरकार वैसे भी सख्त है। और कहीं न कहीं जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं और समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बड़े अधिकारी लेवल की मतलब व्यक्ति हैं, और इस तरह के समाज में कृत करेंगी तो समाज में गलत संदेश जाएगा, तमाम युवाओं के बीच में गलत संदेश जाएगा। तो सरकार गलती किसकी है? गलती कौन? तो गलत तो ज्योति मौर्य का गलती तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि अगर पत्नी है तो पत्नी का धर्म निभाना चाहिए, एक पति के प्रति वफादार रहना चाहिए, और जो भी परिवार बच्चे हैं उन सबको संभालना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है तो खमियाजा तो भुगतेंगे ही, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका भी कुछ अलग ही रिएक्शन था। और कुछ लोग हैं, चलिए वहाँ पे धुलाई सेंटर पे एक युवक हैं जो धुलाई कर रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा इस मामले में, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन चुका है और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। चलिए यहाँ पे हैं भैया, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे भैया धुलाई कर रहे हैं। ये बताइए, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य जानते हैं? यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे हैं लोग। नहीं, इनको नहीं जानते। एक पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बना देता है, तो पत्नी जो है अपने पति को धोखा देती है, किसी और के साथ अवैध संबंध बना लेती है। ये सारेआम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होगा तो समाज में खराब मैसेज जाएगा। तो जब आदमी साथ दिया तो उनको साथ देना चाहिए, उन्हीं के बदौलत तो वहाँ तक पहुँची है, एसडीएम बनी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में मान लीजिए एक तौर पे देखा जाए तो आपकी मैं कहीं पत्नी रहे, अगर इस तरह का कृत्य करती तो क्या करेंगे आप? ये गलत है ना, ऐसा होना समाज में एक खराब संदेश जाएगा, ये सही नहीं है। सामाजिक दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं सही है। जब उन्होंने साथ दिया और वहाँ पे कोचिंग कराया, पढ़ाई लिखाई, उन्हीं के बदौलत जब वहाँ तक पहुँची, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान में जब अधिकार है कि वो किसी के साथ अपना शादी कर सकती हैं, रह सकती हैं, लेकिन ये तो सही है, लेकिन ये उन्होंने जो धोखा दिया पहले पति को, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक साथ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कमांडेंट के साथ रह रही है, ये सामाजिक थी, कानूनी दृष्टि से तो कानून का एक हिस्सा है। हाँ, कानून का बिल्कुल हिस्सा है। एक पत्नी जो अपने पति को छोड़ के दूसरे जगह भी जा सकती है, क्योंकि कानूनी अधिकार है, ये सब ऑलरेडी अधिकार मिला हुआ है। गलती किसकी है? ज्योति मौर्य गलती है नहीं है? ये अगर सही तौर तरीके से देखा जाए तो ये जो का नाम है एसडीएम जो बनी है, हाँ ज्योति मौर्य एसडीएम, हाँ, तो उन्हीं का जो है कि गलती है। चलिए तो कहीं ना कहीं एक मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति थे, ये भी कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, और एक मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति का रिएक्शन इस तरह रहता है कि वो भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की गलती है। आइए इधर बात करते हैं, एक अंकल जी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। ये बताइए, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य जानते हैं जो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है इस समय? खबर नहीं पता है। एक पति होता है जो अपने पत्नी को पढ़ाता है लिखाता है, एसडीएम बना देता है। एसडीएम बनने के बाद पत्नी अपने पति को धोखा देती है, कहती है मुझे तलाक चाहिए,
और वो पत्नी कहीं ऊंचा पद मिल जाता है तो किसी और का दामन थाम लेती है। ऐसे में क्या कहिएगा इस मामले में? बड़ा दुखद है ऐसा, ये बड़ा दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हैं जो शौहर अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है तो कम से कम उसको सोचना चाहिए कि उसके त्याग और थोड़ा तेज बोलिए जी, उसके त्याग और उसके बलिदान को उसने समझा नहीं, और ये बहुत दुखद है। ठीक है, तो मैं आया था निचलौर में, निचलौर की जनता से राय लेने का प्रयास किया कि जनता का क्या रिएक्शन है इस तरह, ऐसे में जब इस तरह का कृत्य देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में कैसे लोग अपने बेटी को पढ़ाएंगे और कैसे लिखाएंगे, कैसे कोई अफसर बनाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको दिखाने का प्रयास किया, कवर किया। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद।